तो हेलो, तो हम लोग आज देखेंगे जावा का स्टार्टिंग, जावा कैसे बना है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो वीडियो है ये उन लोग के लिए जो जिन लोगों को पहले से थोड़ा आइडिया है, कोडिंग वोडिंग उन लोग दूसरे नॉलेज दूसरे लैंग्वेज में कर डालें। तो हम लोग बस कंपैरिजन देखेंगे कि हम लोग को उसका आइडिया, हम लोग इन डेप्थ नहीं जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। हम लोग जानेंगे कि जो आउटपुट कर रहे हैं वो क्या कमांड से हो रहा है, क्या क्लासेस हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे हम लोग का इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। बेसिकली हम लोग कंपैरिजन थ्रू हम लोग जानेंगे कि जावा कैसे लगे बाकी से। तो पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं जावा का स्ट्रक्चर क्या है, जावा कोड का। तो हम लोग का पहले हम लोग लिखते हैं पब्लिक क्लास मेन, यानी बेसिकली कि एक पब्लिक हम लोग क्लास डिफाइन कर देते हैं मेन नाम से, क्योंकि हम लोग पता है मेन वाला क्लास ही सबसे पहले चलता है। फिर क्या है कि हम लोग का आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। हम लोग इसको लिखते हैं। फिर जो हम लोग का जो फर्दर कोड है जो हम लोग को लिखना है वो लिखते हैं। तो बेसिकली हम लोग को ये दो पहले स्ट्रक्चर हम लोग को लिखने पड़ते हैं, जो ये पब्लिक क्लास मेन वाला और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला। और उसके बाद जो हम लोग कोड लिखते हैं उसको अगर हम लोग कंपाइल करते हैं तब वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लो कुछ हम लोग कंसोल में अगर प्रिंट कराने स्टेटमेंट, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग, तो बेसिकली कैसे करते हैं। तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम लोग यूज कर सकते हैं फंक्शन, और प्रिंट के अंदर हम लोग डबल कोट्स में हम लोग कुछ भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोग का स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। और सेम हम लोग का प्रिंट एलन फंक्शन करता है, बट प्रिंट एलन फंक्शन क्या करते हैं कि प्रिंट फंक्शन जस्ट प्रिंट कर देता है और हम लोग को बेसिकली फर्दर जो एग्जीक्यूशन है वो होते रहता है। प्रिंट एलन फंक्शन क्या करता है कि वो जो स्ट्रिंग हम लोग दिए उसको प्रिंट कर देते हैं और उसको टर्मिनेट भी कर देता है लाइन को। अगर हम लोग दूसरा और कुछ प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो अगले लाइन से होगा। तो इसके लिए ये था। और हम लोग देख लेते हैं सिस्टम क्या है। बेसिकली सिस्टम क्या है कि एक क्लास है, सिस्टम एक क्लास है जो कि बहुत सारी यूजफुल हम लोग एक क्लास फील्ड्स और मेथड को कंटेन करके रखे। अभी के लिए समझ लो कि इसको हम लोग इंस्टेंसाइज नहीं कर सकते। जैसे कि बेसिकली क्लास कुछ बनाते हैं, हम लोग उसका क्लास का एक इंस्टेंस बना देते हैं, बट इसका नहीं बना सकते। तो हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं। और आउट क्या है, बेसिकली आउट हम लोग को वही आउटपुट दिखाने के लिए, कंसोल में दिखाने के लिए एक स्ट्रीम है। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, दस दिस स्ट्रीम इज ऑलरेडी ओपन एंड रेडी टू एक्सेप्ट आउटपुट डेटा। तो बेसिकली वही है। तो हम लोग का क्या है कि टर्मिनेट हम लोग पढ़े कि अगर प्रिंट हम लोग को अलग लाइन में जाना है तो आइधर हम लोग प्रिंट एलन यूज करके हम लोग जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, या फिर हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस का भी यूज कर सकते हैं हम लोग के। तो हम लोग इसका हल्का कोड देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि ये इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट हटा दो, अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। ये पब्लिक क्लास मेन हम लोग लिखे, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। और ये बेसिकली एरे का हम लोग का होता है। अगर दूसरे लैंग्वेजेस में पढ़े हो तो एरे का इम्प्लीमेंटेशन वाला कुछ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और ये आर्क्स हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग का है कि प्रिंट आउट प्रिंट एलन हेलो जावा, और प्रिंट आउट प्रिंट बाय सीपीपी। तो बेसिकली ये हम लोग का हो गया। और ये बैक स्लैशन है तो बेसिकली ये भी हम लोग को टर्मिनेट कर देगा नेक्स्ट लाइन में। और ये जो प्रिंट एलिन यहाँ यूज किए तो ये भी टर्मिनेट कर देगा। जैसे कि अगर इसका पढ़े हम लोग क्या लिखा है वीएस कोड में, तो प्रिंट्स अ स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट्स द लाइन। तो इसके प्रिंट वही है, प्रिंट कर देता है स्ट्रिंग और टर्मिनेट कर देता है लाइन। और ये क्या है कि ये खाली बस हम लोग को प्रिंट कर देता है स्ट्रिंग। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हम लोग दिए नहीं है तो नल प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट एलन में आप देखे होंगे कि बेसिकली ये मेथड है वो बिहेव करते हैं, हम लोग का लिखा भी है कि वो प्रिंट फंक्शन को वो कर देता है, देन प्रिंट एलन को अपना इंट्रोड्यूस कर देता है directly। और पैरामीटर भी इसमें देख सकते हो दिया रहता है पूरा कि एक्स पैरामीटर जो भी स्ट्रिंग है। तो अब हम लोग ये तो पल्ली कंसोल में कुछ आउटपुट कैसे कराते हैं। जैसे कि अगर सी प्लस प्लस में हम लोग सी आउट कराते हैं, या फिर पाइथन में डायरेक्ट हम लोग प्रिंट फंक्शन रन कर देते हैं। तो बेसिकली वही सब है। और हम लोग अगर सी में देखें तो प्रिंट टाइप फंक्शन यूज करते हैं। तो बेसिकली उससे कंपेयर करके देख सकते हो। और कमेंट्स हम लोग पढ़े ही हैं बाकी लैंग्वेजेस में। बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है, बेसिकली जिसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको देखता नहीं, यानी इग्नोर कर देता है वो कोड फाइल में। तो हम लोग को वही दो दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन मल्टी लाइन। सिंगल लाइन में बेसिकली डबल स्लैश हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश करके। जो भी हम लोग लाइन उसके आगे लाइन में लिखे रहेंगे वो हम लोग का कमेंट बन जाता है। और मल्टी लाइन कमेंट यूज करने के लिए बेसिकली हम लोग को फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार यूज करना पड़ता है, और वैसे इसको एंक्लोज करने में भी स्टार और फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश। जैसे कि कोड में देखा जाए तो हम लोग का क्या है कि ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ये हम लोग का सिंगल लाइन कमेंट हो गया, डबल स्लैश यूज करके हम लोग वो कर दिए। और ये हम लोग का मल्टी लाइन कमेंट।
तो कमेंट के पहले पहले पता है, बस हम लोग को जानना था कि जावा में कैसे बनाते हैं कमेंट, और हम लोग समझ गए कैसे बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ते कि वेरिएबल, बेसिकली हम लोग को डेटा वेटा है उसको वेरिएबल में होल्ड करना पड़ता है। वेरिएबल का एक रीयूजेबल कंटेनर है जो कि हम लोग एक वैल्यू के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग फर्दर हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो वेरिएबल हम लोग का दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव रेफरेंस। प्रिमिटिव यानी कि सिंपली वैल्यू जो है वो स्टोर्ड हम लोग का मेमोरी में होता है, स्टैक मेमोरी में। बट रेफरेंस में क्या होता है कि मेमोरी तो एड्रेस हम लोग का जो है स्टैक मेमोरी है, पर वो पॉइंट करते हैं हीप को। जैसे कि रेफरेंस वाले वेरिएबल में कुछ एग्जांपल आ गए स्ट्रिंग के, एरे और ऑब्जेक्ट के। तो हम लोग अगर सिंपल एकदम बेसिक लेवल में देखें तो वेरिएबल में क्या होता है, अगर वेरिएबल हम लोग को है तो पहले हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है, और देन उसको कुछ वैल्यू वैल्यू असाइन करने पड़ते हैं। डिक्लेयर यानी बेसिकली कौन जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है वो कौन से टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है, कौन से मेथड फंक्शंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग डिक्लेयर के समय देखते हैं, अगर इंट वाला है तो हम लोग इंट डालते हैं, अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो हम लोग स्ट्रिंग से उसको वो करते हैं डिक्लेयर। तो बेसिकली वही है असाइनमेंट, बेसिकली जो वैल्यू हम लोग, जो डेटा टाइप हम लोग असाइन किए उसका कुछ वैल्यू। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, जो हम लोग यहाँ एज जो वेरिएबल है उसको हम लोग इंट डेटा टाइप हम लोग उसको डिक्लेयर कर दिए, तो और एज में हम लोग फिर असाइन कर दिए 21। तो बेसिकली हम लोग इसको मल्टीपल लाइन में कर सकते हैं, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। और ये प्रिंट आउट, और बेसिकली क्या है कि जो हम लोग का प्रिंट एलन वाला फंक्शन है, जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर हम लोग प्लस सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज में हम लोग कॉमा यूज करते हैं, जैसे कि पाइथन में भी कॉमा यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में। तो बस यहाँ क्या जावा में क्या है कि हम लोग प्लस सिंबल यूज करते हैं अगर हम लोग को दूसरा और कुछ ऐड करना है अपने प्रिंट स्टेटमेंट में। तो ये है कि इसमें ये इंट वाले केस में क्या था कि डिक्लेयर और असाइन हम लोग दो अलग अलग लाइन में कर रहे थे। बट क्या है कि हम लोग यहाँ डबल प्राइस इक्वल टू 99.9, कैर ग्रेड इक्वल टू सिंगल कोटेशन में ए, फिर बूलियन स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू। तो बेसिकली वही है कि हम लोग सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, और वही है डबल हम लोग बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज करते हैं उसको स्टोर करने के लिए वैल्यू, जैसे 99.9 है। कैर हम लोग यूज करते हैं बेसिकली एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, और सिंगल कोटेशन यूज होता है हम लोग का यहाँ। और बूलियन हम लोग यूज करते हैं बेसिकली बूलियन वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ट्रू या फॉल्स। बेसिकली अगर देखें तो जैसे सी प्लस प्लस में था तो हम लोग डायरेक्ट बूल बस लिखते थे, कीवर्ड बूलियन वैल्यू को आइडेंटिटी यानी डेटा टाइप को वो करने के लिए, बट यहाँ बूलियन लिखते हैं। बस उसमें ही उतना ही वो है। और यहाँ कैमल केस जावा में क्या है कि ज्यादातर हम लोग कैमल केस फॉलो करते हैं। यानी पहले एक वर्ड आया उसको हम लोग स्मॉल केसेस में लिख दिए, देन जो नेक्स्ट वर्ड है उसका पहला लेटर को अपन कैपिटलाइज कर देते हैं। तो वही हम लोग प्लस सिंबल को यूज करते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल वो डालने के लिए थिंग्स को। तो हम लोग स्ट्रिंग वाला भी है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप कुछ नहीं है, पहले हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं उसको नेम, और उसमें डबल कोटेशन में जो भी हम लोग को देना है उसको डाल देते हैं। तो जैसे कि मेन वाले अभी कोड में देखते हैं क्या है, जैसे कि इंटेज वाला देखे थे, ये भी सेम है वो भी। तो अपना अभी तक क्या हुआ कि हम लोग अब आउटपुट डालना सीख गए, कि बेसिकली जो कंसोल है, जो यूजर है उसके पास हम लोग आउटपुट दिखाना सीख गए, कि बेसिकली सिस्टम डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन यूज करके हम लोग आउटपुट शो कर सकते हैं। और हम लोग सीख गए कि जो वैल्यू है वो वैल्यू को एक वेरिएबल में कैसे असाइन करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे उसको रखना है, और कैसे यूज करना है। तो बेसिकली अब हम लोग को क्या इनपुट सीखना पड़ेगा, जैसे कि कोई यूजर है अपना वो इनपुट देना चाहता है, तो हम लोग उससे इनपुट कैसे ले। तो उसके लिए पहले हम लोग को देखते हैं क्या है कि हम लोग कुछ इनपुट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अगर सी में देखें तो हम लोग को stdio वाले क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है, और हम लोग कुछ भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि उसमें हम लोग scanf यूज करते हैं। और अगर सी प्लस प्लस में देखें तो सीन यूज करते हैं हम लोग कुछ इनपुट लेने के लिए यूजर से। तो बेसिकली अगर हम लोग को जावा में इनपुट लेना है कुछ भी यूजर से, तो हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। तो इसलिए स्कैनर क्लास हम लोग का एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, एक्सटर्नल क्लास है, तो बेसिकली हम लोग को इसको इंपोर्ट करना पड़ता है अपने कोड फाइल में। तो हम लोग स्टार्टिंग में अपने कोड फाइल के लिखते हैं इंपोर्ट, फिर हम लोग को जावा जावा के अंदर जो सेक्शन में यूटिल पर है उसको लाते हैं, देन यूटिल के सेक्शन के अंदर स्कैनर क्लास है, तो बेसिकली वहां से इंपोर्ट करते हैं इसको। तो बेसिकली ये क्लास है, क्लास को हम लोग को अगर उससे आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े तो उसमें क्या है कि हम लोग को उसका इंस्टांस बनाना पड़ता है। तो इंस्टांस हम लोग पहले बनाते हैं, स्कैनर हम लोग डिफाइन कर दिए, फिर ये स्मॉल यानी लोअर केस स्कैनर जो हम लोग लिखे हैं वो वेरिएबल नेम हो गया, जिससे कि हम लोग उसको कॉल करेंगे।
फिर ये हम लोग का न्यू तो बेसिकली डायनेमिक एलोकेशन के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, देन स्कैनर। और हम लोग यहाँ सिस्टम डॉट इन कर दिए, लिख दिए बेसिकली, यहाँ लिख दिए हम लोग जो हम लोग का वो ब्रेसेस है उसके अंदर। तो हम लोग का पैरेंथेसिस के अंदर सिस्टम डॉट इन लिख दिए। फिर हम लोग का क्या है कि जैसे कि हम लोग का आता है कि ये जो इनपुट लेते हैं तो बेसिकली यूजर को दिखना चाहिए कि क्या इनपुट देना है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि एक आउटपुट लाइन हम लोग डिनोट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं इनपुट यूजर से, तो एंटर योर नेम, ये हम लोग आउटपुट लाइन डाल दिए। देन हम लोग क्या किए, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू स्कैनर, जो हम लोग यहाँ क्लास बनाए थे, इंस्टांस बनाए थे, उसका यूज करके स्टैंडर्ड डॉट नेक्स्ट लाइन और फिर पैरेंथेसिस। तो बेसिकली ये है कि जो हम लोग अगला लाइन देंगे उसको एज अ इनपुट ले लेगा और नेम जो वेरिएबल है उसके में सेव कर देगा हम लोग, और हम लोग उसको फिर देख सकते हैं। तो बेसिकली आखिरी में हम लोग स्कैनर डॉट क्लोज लिख देंगे। तो इसलिए स्कैनर डॉट क्लोज हम लोग आखिरी में इसलिए लिखते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो मत हो, कुछ एरर वेरर हम लोग का मत आए, और जो ये क्लास बना था वो क्लोज हो जाए। तो ये है कि नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट लाइन हम लोग तब यूज करते हैं जहां हम लोग को जो पूरा लाइन जो हम लोग का यूजर लिख रहा है उसको पूरे को एज ए इनपुट लेना है। पर हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं जब हम लोग को बस उसका फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स को हम लोग को इनपुट लेना है, देन अगर वाइट स्पेस आ रहा है तो उसके बाद से इग्नोर कर देना है। तो अगर मान लो कि ऐसी हम लोग को इंटीजर को इनपुट लेना है यूजर से, तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट इंट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। और अगर मान लो कि डबल वैल्यू को हम लोग को इनपुट करना है, इनपुट लेना है, तो हम लोग नेक्स्ट स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल यूज करते हैं। तो बेसिकली देख सकते हो यहाँ कैमल केस फॉलो हो रहा है सब जगह, नेक्स्ट डबल नेक्स्ट इंट। और अगर मान लो कि बुलियन वैल्यू को हम लोग को इनपुट लेना है, तो हम लोग स्कैनर डॉट नेक्स्ट बुलियन को यूज करते हैं फंक्शन को। तो एक बार हम लोग कोड में भी देख सकते हैं इसको कैसे हम लोग वो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का क्या है कि ये जो इंपोर्ट वाला क्लास था जो मैं पहले बोला था, अभी बाद में पढ़ेंगे, तो वो आ गया उसका काम। पहले इंपोर्ट के लिए हम लोग जावा से, ये जावा पैकेज है उसे इंपोर्ट कर लिए हम लोग यूटिल को। यूटिल बहुत सारे कलेक्शन है फ्रेमवर्क्स की, और देन वहां से हम लोग उसको लाए स्कैनर डॉट क्लास को। इसलिए जो क्लास है हम लोग यहाँ उसका इंस्टेंस जो है उसको क्रिएट कर दिए, और ये न्यू कीवर्ड्स हम लोग यूज करके बेसिकली वो बना दिए। फिर जैसे कि हम लोग वहाँ अभी एग्जांपल में पढ़ा कि नेम जो है, अगर नेम हम लोग को इंपोर्ट करना है तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन हम लोग फंक्शन यूज कर दिया। अगर इंट करना है तो नेक्स्ट इंट, अगर डबल को इंपोर्ट करना है तो नेक्स्ट डबल, देन अगर बुलियन वैल्यू को करना है तो नेक्स्ट बुलियन। तो बेसिकली वही सब है। अब अपन देखते हैं कि हाँ, अब इसमें क्या है कि एक इशू आता है इसमें। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि अगर मान लो हम लोग पहले इनपुट, हम लोग इंट वाले वेरिएबल को इनपुट कर रहे हैं, इंट वाले वैल्यू को, देन हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मान लो कि यूजर है, वो पहले देखा कि उसको एज वैल्यू उसको देना है प्रोग्राम में, तो एज डाल दिया अपना 32। देन वो एंटर हिट किया, तो जैसे ही वो एंटर प्रेस करेगा तो क्या है कि एंटर बैकस्लैश एन एज हम लोग का एक सीक्वेंस चल जाता है, एज अ कैरेक्टर हम लोग का चल जाता है कहाँ, बफर में। तो उसके कारण क्या होता है कि जो अगर स्ट्रिंग वाला था, स्ट्रिंग वाला हम लोग लिखे कि यहाँ भी इनपुट आएगा स्ट्रिंग का, तो हम लोग का यूजर से इनपुट ही नहीं लेता है, हम लोग का जो प्रोग्राम है बैक स्लैश एन को कंसीडर कर देता है एज अ कलर, या जो अगला स्ट्रिंग है। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए लोग जो अगर इंटीजर है, अगर हम लोग इंटीजर वाला वैल्यू का इनपुट ले रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, फिर हम लोग इसको खाली रख देते हैं, जिसके कारण क्या है कि ये जो इशू है वो नहीं आता। जैसे कि यहाँ भी था हम लोग का बेसिकली यही जो ये तीन लाइन है कोड के, 39 40 41, बेसिकली उसी को डिनोट करना। तो अब हम लोग देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिकली वही है कि कुछ भी हम लोग को वैल्यूज है, हम लोग अभी तक क्या सीखे कि कुछ हम लोग आउटपुट कंसोल में आउटपुट दिखाना यूजर को सीख गए, ठीक है। और हम लोग सीखे क्या कि आउटपुट सिखाना सीख गए, हम लोग कमेंट बनाना कमेंट लिखना सीख गए अपने प्रोग्राम फाइल में। हम लोग जो वैल्यू है उसको स्टोर करना सीख गए वेरिएबल में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू है उसको कैसे स्टोर करेंगे, किसी को इंट में किसी को डबल में। तो वही स्ट्रिंग भी सीख गए, और हम लोग बेसिकली यूजर से अब सीख गए कि उससे इनपुट कैसे ले कोई भी वैल्यू हम लोग प्रोग्राम में अपना यूज करने के लिए। और जो ये इशू आ रहा था हम लोग के इनपुट वाले में उसको भी हम लोग समझ गए और सॉल्यूशन भी देख ली। अब हम लोग का क्या है कि वेरियस हम लोग के पास वैल्यूज है, वेरिएबल है।
अब उन लोग के बीच में हम लोग को ऑपरेशंस करने हैं, तो बेसिकली हम लोग के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्लस, माइनस, एस्टेरिक, स्लैश और ये मॉडुलस हम लोग यूज करते हैं। स्लैश हम लोग का बेसिकली, एस्टेरिक हम लोग का डिवाइड के लिए यूज होता है, और जो स्लैश है हम लोग का ये डिवाइड, सॉरी एस्टेरिक हम लोग का मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, स्लैश हम लोग का डिवाइड के लिए। और मॉडुलस जो है वो मॉडुलस फंक्शन है बेसिकली, यानी रिमाइंडर फाइंडिंग के लिए यूज होता है। जो हम लोग सी प्लस प्लस में देखें और सी में, जैसे क्या होता है कि अगर 10/3 हम लोग देते हैं तो आउटपुट 3 आ जाता है, जबकि 3.33 आना चाहिए था। तो बेसिकली ये डिपेंड करते हैं कि अगर एक्स वाई जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों इंट है, तो हम लोग का आंसर इंट में ही आएगा। तो क्या वो जो रिमाइंडर पार्ट है वो हम लोग उसको हटा देते हैं। ये पाइथन में ऐसा नहीं होता, बट अगर सी सी प्लस प्लस में देखें तो ऐसा होता है। तो बेसिकली जावा में भी सेम हम लोग का केस फॉलो होता है। और ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि सी प्लस प्लस में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हम लोग पढ़े, तो बेसिकली उसको यहाँ ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। बेसिकली बस अगर x इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में x प्लस इक्वल टू वाई। सिमिलरली बाकी हम लोग जो असाइनमेंट ऑपरेटर वो भी हम लोग सेम केस में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हम लोग का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मान लो कि कोई वैल्यू है वेरिएबल, उसको बाय वन हम लोग को इंक्रीज करना है, बाय वन डिक्रीज करना है, तो बेसिकली हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ये भी हम लोग सी सी प्लस प्लस में देखे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और हम लोग का जो मान लो कि मल्टीपल ऑपरेटर्स हम लोग यूज किए, मल्टीपल ऑपरेंड्स है, तो जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हम लोग का होता है वो हम लोग का पेंडास फॉलो करते हैं। पेंडास यानी पहले पेरेंथेसिस देखेगा, देन जो लेवल है वो एक्सपोनेंशियल देखेगा, उसको पहले सॉल्व करूँ, देन आएगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूँ, देन डिवीजन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ हम लोग का सॉल्यूशन या ऑर्डर ऑफ सॉल्वेशन होता है। हम लोग एक बार हम लोग के जावा फाइल में भी देख रहे थे, क्या है कि वही देख लो, बेसिकली प्रिंट हम लोग कर ली क्या, 10+3 10-3 ये। और जो यहाँ है हम लोग का, जैसे कि हम लोग ये दो एक्स और वाई वेरिएबल बना दिए, दोनों को वैल्यू दी 10 और 3, और दोनों में हम लोग वो कर दिए। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये बेसिकली क्या था कि हम लोग स्कैनर डॉट क्लोज आखिरी में क्यों लिखे हैं, बेसिकली हम लोग को पता है क्या कि जो ये स्कैनर क्लास है उसको क्लोज नहीं करेंगे तो बेसिकली कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकते हैं या एरर्स आ सकते हैं, तो उसके कारण हम लोग आखिरी में जो अपने फाइल में स्कैनर डॉट क्लोज डाल दिए। तो बेसिकली यही था, हम लोग इसके आगे का भी देखेंगे जावा का। तो बेसिकली ये जो हम लोग वीडियो है पूरा इसी क्या है कि अगर जिसको पहले से थोड़ा नॉलेज है कोडिंग का दूसरी लैंग्वेज में, तो उसके लिए। अगर मान लो कि आप एकदम बिगिनर हो, तो ये वीडियो आपके उतना हेल्प नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग शॉर्ट वे में एक एज अ वन शॉट टाइप का पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू।